स्टार्ट लिया एक बहुत बहुत से छोटे से सेटअप से। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्तान में सबसे बड़ी वर्कशॉप्स या डिटेलिंग सेंटर्स में से एक हमारा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्तान से मैं हूं मलिक नवीद हुसैन और मौजूद हूं मैं एक ऐसे नौजवान के पास जो कि बड़ा वेल एजुकेटेड और अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, लेकिन काम वो मैकेनिक का कर रहा है और उसने एक वर्कशॉप बनाई हुई है एक सादा अल्फाज में। तो मैं इससे पूछता हूं कि बजाय इसके कि तुम जाके कोई अच्छी जॉब करते, तुमने ये क्या काम शुरू कर दिया? क्या हाल है जनाब, आपका नाम क्या है सर? मलिक हुमायूं। मैं ठीक म- ठाक मलिक हुमायूं साहब, ये बताएं कि क्या स्टोरी है। आप बता रहे थे कि माशाल्लाह से आपने कंप्यूटर साइंसेज की डिग्री की हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो क्या वजह थी जॉब वाली साइड पे जाने की बजाय आप ये क्या वर्कशॉप बना लिया आपने? ये क्या स्टोरी? जैसे कि आपको पता है आजकल हमारे मुल्क के हालात हैं, आजकल जॉब्स तो हैं नहीं जितने भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए। तो मैंने भी ट्राई किया दो चार दफ़ा, काफ़ी ट्राई किया, नहीं मिली जॉब। तो फिर इस तरह है कि मैंने अपने एक सर्विस सेंटर से स्टार्ट किया। गाड़ियों का वैसे ही शौक था मुझे भी, और मैं लोगों को भी देखता कि बहुत शौक है लेकिन उनको प्रॉपर कोई सर्विस नहीं मिलती उनकी गाड़ी के लिए। हम्म। तो मैंने फिर स्टार्ट लिया एक बहुत बहुत से छोटे से सेटअप से। हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रो किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्तान में सबसे बड़ी वर्कशॉप्स या डिटेलिंग सेंटर्स में से एक हमारा है। कितना अर्सा हुआ है आपको शुरू की और इस लेवल पे पहुंचे? तकरीबन 2 से ढाई साल हो गए हैं मुझे इस चीज़ को। 2 से 2.5 साल में जबरदस्त। तो आपको क्या फील हुआ, मतलब आप जब एक बंदा पढ़ रहा होता है, डिग्री कर रहा होता है, तो उसके जहन में होता है कि मैंने टाई कोट लगा के जाना है और जॉब करनी है, तो यहाँ पे सारा दिन मैकेनिक्स के साथ और कस्टमर्स के साथ डील करना कोई अजीब नहीं लगता? नहीं, अब तो खैर आदत सी भी हो गई है और शौक है, पैशन है, तो इसलिए अब वो सारा दिन गाड़ियों में अपना एक शौक भी था और वही काम सारा दिन हो। तो उसमें यह है कि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कस्टमर आता है जब हमारे पास, वो बहुत सेटिस्फाइड होके जाता है। तो वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है इस काम में। और हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान के टॉप लीडिंग ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और हम अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे ऑल ओवर पाकिस्तान कस्टमर्स आते हैं, उनकी गाड़ियां आती हैं और बहुत सेटिस्फाई होके जाते हैं। क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं आप अब यहाँ पे? हमारे पास कार डिटेलिंग की सर्विस है, अंडर कोटिंग है, ग्लास कोटिंग है, सिरेमिक कोटिंग है, इंटीरियर की जो क्लीनिंग है सेपरेटली डिटेलिंग से वो भी है, मैकेनिकल सर्विसेज हैं और इलेक्ट्रिकल, मतलब ऑल ओवर जो वन स्टॉप शॉप है हमारे पास इस वक्त सारी सर्विसेज हैं। मायूं साहब, मुझे ये बताएं, आप तो कंप्यूटर साइंसेस पढ़ के आए थे, तो क्या ओवरहेड्स पेश आए आपको जब ये आपने इस तरह का काम शुरू किया? एक्सपीरियंस तो कोई नहीं था आपको, उसको कैसे ओवरकम किया? उसको ओवरकम बस नुकसान करके किया। अच्छा। तो काफ़ी नुकसान भी किए, लेकिन ये है कि उस नुकसान से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मैं उसके बाद वो नुकसान नहीं हुआ जब मैंने एक दफ़ा उसको आगे बढ़ के किया है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी गाड़ी हो आपके पास, अमेरिकन, जर्मन, पाकिस्तानी या जापानीज़, उसके सब के स्पेयर पार्ट, सबकी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं। सही। तो ये है कि अब अपनी फील्ड में हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। हमारे पास हमारी जो टीम है वो बहुत वेल ट्रेंड है, प्रोफेशनल लोग हैं। किसी को कोई वो हार्म नहीं है उसके अंदर, किसी की गाड़ी को या कोई भी प्रॉब्लमेटिक कोई सिचुएशन हो, हम लोगों को आसानी से डील कर रहे हैं। तो ये बताएं, जब आपने अपने वाले साहब को कहा कि अब्बा जी मैं तो अब डिग्री कर ली है, मैंने पढ़ लिख गया हूँ और अब मैंने वर्कशॉप खोलनी है, तो उनका क्या रिएक्शन था? वर्कशॉप पे तो वो बोले थोड़ा सा कि यार ये क्या। मैंने कहा बेसिकली वर्कशॉप नहीं है, इट्स डिटेलिंग। तो डिटेलिंग से रिलेटेड उन्हें मैंने समझाया, बताया, सारा दिखाया, उसके डेमोज वगैरह हर चीज़। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एग्री हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर शौक़ है तो आप करो, आपका पैशन है, तो यू कैन गो फॉर दिस। सही। चलिए, मैं दिखा बाहर चल के देखते हैं कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं और किस तरह की जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हुमायूं भी, आप बता रहे थे कि आपका ये तरीका बड़ा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है बाकी कार जी, वॉश। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि इसको ज़रा हाइड्रोलिक जैक को आपको दिखाता हूँ। ये हाइड्रोलिक जैक जो है हमारे पास इधर, हमने इसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर कार्स के जो नीचे कंट्रोल आर्म्स होते हैं, नॉर्मली होते हैं 2 रॉड्स। वो जब गाड़ी उससे हम ऊपर लिफ्ट करते हैं तो उससे वो डैमेज हो जाता है सम टाइम। तो इससे ये है कि गाड़ी जिस तरह आपकी रोड के ऊपर होती है ऑल टाइम, सेम वैसे ही हाइट इसकी जो है कोई डिस्टर्ब नहीं होती, मैकेनिकल पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपके शॉक्स जो हैं वो नीचे को लिफ्ट नहीं होते। वो प्रॉपरली गाड़ी एज जिस तरह कंपनीज इसको टेस्ट करती हैं
उसी की जो क्वालिटी कंट्रोल है उसी के मुताबिक हम इसका मैकेनिकली उसका ख्याल रखते हैं। हमने ये जो हाइड्रोलिक जैक है ये डिज़ाइन करवाया है ताकि कोई भी गाड़ी का प्रॉब्लम, और हम इधर एक गाड़ी को जब वॉश करते हैं, वॉश एंड वैक्स शैम्पू है हमारे पास, उसी से करते हैं, फोम मशीन है उसके साथ। और कोई इधर हम मोस्टली लोग आते हैं हमारे पास कि गाड़ी के नीचे डीजल लगा दें या ऑयल लगा दें। टिपिकल जो एक तरीका कार है। तरीका जो है उससे बेसिकली उससे जो है सस्पेंशन और जो रबर पार्ट्स होते हैं गाड़ी के वो डैमेज होते हैं। हम वो किसी को रिकमेंड भी नहीं करते और ना यूज़ करते हैं और मना करते हैं। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि सारा हाइड्रोलिक जैक गाड़ी अपनी ओरिजिनल हाइट के ऊपर खड़ी होती है, यहीं से ही ये फुल वॉश हो जाती है और विदाउट एनी डैमेज। यानी कि टोटली डिफरेंट जो है वो इनका थोड़ा सा तरीका कार, एक टिपिकल जो सर्विस प्रोवाइडर है कार वॉश का, क्योंकि ये पढ़े लिखे बंदे हैं और इसलिए इनको अवेयरनेस ज़्यादा इन सारी चीज़ों की, तो ये इनका थोड़ा सा टोटली डिफरेंट तरीका कार था इसको डील करने का। ये एक बहुत पुरानी गाड़ी आपके पास खड़ी हुई है, इसका क्या करेंगे लोग? असल में हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं बहुत सारे शौकीन हैं जिनको क्लासिक और विंटेज कार्स का शौक है, तो ये भी उन्हीं में से एक गाड़ी है जो रिस्टोर होने आई है हमारे पास। इसके अंदर हमने बेसिकली पीछे कंपार्टमेंट में सोफा सीटिंग करनी है, एलसीडी वगैरह, और इसको प्रॉपरली हमने रिस्टोर कर। अच्छा, जैसे वो एक प्रोग्राम आता है अमेरिकन चैनल पे, उसके अंदर वो कुछ लोग हैं, वो वर्कशॉप है, उनका भी यही पैशन है, वो बिल्कुल पुरानी गाड़ियों को एकदम से न्यू डिटेल कर रहे हैं। इसको हमने बिल्कुल ऐसे इसकी पेंट जॉब है हमारे पास, इंटीरियर और इसके अलॉय रिम्स और इसके इंजन गियर हर चीज़ को हमने रिस्टोर करना है और इसके पार्ट्स जो जो मिसिंग है वो कंप्लीट करने हैं हमने, और गाड़ी कंप्लीट करके देनी है। अराउंड 1 मंथ का प्रोजेक्ट है हमारे पास। यार हुमायूं साहब, ये बताएं कि ये बिल्कुल नई 0 मीटर प्लेटफॉर्म गाड़ी है, इसका वर्कशॉप में क्या काम है? इसका काम जो है ना, जो कस्टमर है हमारा बहुत ही अच्छा कस्टमर है, हमारे साथ रेगुलर वो चलते हैं, तो वो जब भी नई गाड़ी लेते हैं वो हमारे पास भेजते हैं इसकी पेंट प्रोटेक्शन के लिए। हमने इसके ऊपर सेरेमिक कोट करना है, तो ये बस आज ही आई है, तो बस इंशाल्लाह इसका सेरेमिक कोट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सिरेमिक कोट जो है वो इसको किस चीज़ से बचाएगा? सेरेमिक कोट इसको डस्ट से बचाएगा, वाटर स्पॉटिंग से बचाएगा, माइनर स्क्रैचेस से बचाएगा, और जो पेंट की लाइफ है उसको एक्सटेंड करेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये बड़े जो है पैशन के साथ, अपने जो इनका पैशन था, जो इनका शौक़ था, उसको इन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया। और मुझे ये बताएं कि आपका पाकिस्तान की यूथ को क्या पैगाम है, जो लोग नौकरियों की तलाश में फिर रहे हैं और जो समझते हैं कि यार हमें छोटा मोटा काम नहीं करना, हमें या तो कोई जॉब करनी है या तो बहुत बड़ा काम करना है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में ये है कि स्टार्ट हमेशा नीचे से ही किया जाता है, और उसके बाद ये है कि रिस्क लेना सीखें। हमारी जो यूथ है या जो हमारे अगर कोई बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, बहुत लो पैकेजेस पे जॉब कर रहे हैं, तो वो रिस्क नहीं लेते कि यार अगर हमने रिस्क लिया तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है फील्ड में आएँ, जहां आपका पैशन है उसके लिए आगे बढ़ें, और इंशाल्लाह आप उसके अंदर बहुत आगे जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं नया करने के लिए, तो इधर यू गोना लर्न और अदरवाइज यू आर गोना अर्न। तो लॉस कोई नहीं होता है, स्टार्टअप्स लेने चाहिए। इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब्स यू मस्ट गो फॉर क्रिएटिंग जॉब्स ना। तो बेहतर है कि इसी तरह हुमायूं की तरह आप लोग भी छोटे छोटे स्टार्टअप्स लें और हमारे बाकी जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए जॉब्स क्रिएट करें। अब ये पढ़े लिखे एक नौजवान थे, इन्होंने बड़े डिफरेंट तरीके से और मुख्तलिफ तरीके से वही सर्विसेज जो एक मैकेनिक दे रहा है, लेकिन उसको बड़े पॉजिटिव और बड़े मुख्तलिफ अंदाज में दे रहे हैं। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मलिक नवीद हुसैन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।